नमस्ते दोस्तों, देखिए मैं आई हूँ रीडिंग लेकर बहुत दिनों बाद। आप सबका स्वागत है टैरोट विथ यूनिक स्पिरिट में। मेरा चैनल का नाम है। ये रीडिंग मैं बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। आप सबकी रिक्वेस्ट पर जानना चाह रहे हैं जिनकी भी बात नहीं हो रही है वो अपने पार्टनर के लिए। तो ये ऑल साइन रीडिंग है, सबके लिए रीडिंग है। आपको रेजोनेट होती है तो ये आपके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है। देखिए व्यूअर्स, आपको जब भी मिलेगी तब ये आपको रेजोनेट होती है, तब आपके लिए है। इसमें दी गई अगर गाइडेंस निकलती है आपके लिए है। रीडिंग रेजोनेट होती है तो गाइडेंस भी आपके लिए, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और रीडिंग रेजोनेट हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। तो बिना देर किए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो क्या सोच रहे हैं एक्चुअली आपके बारे में। तो प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं कि उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उन्हें गाइड कीजिए। देखिए आप भी प्रे कर लीजिए ताकि रीडिंग आपको रेजोनेट हो प्रॉपर। हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं एंजल्स उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। वाओ वंडरफुल, देखिए कितना प्यार। वाओ, मैं तो मन खुश हो गया। देखिए प्यार करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। देखिए 69, वाओ, ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। देखिए ये ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग हुई है। मेरा चैनल भी ज़्यादातर ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए है, रीडिंग के लिए। तो देखिए ट्विन फ्लेम का नंबर भी निकल आया है। आप दोनों जो हैं एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है ना। और बहुत पार्टनर को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है इस समय, लेकिन कोई मजबूरी है उनकी जो आपकी तरफ नहीं आ पा रही हैं। क्या मजबूरी है? मजबूरी देखिए हो सकती है कि उनकी फैमिली हो रही है। और कार्ड ले लेती हूँ फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है ना। और क्या है फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की। एंजल्स बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। देखिए लेकिन आप लोगों का मे भी हो सकता है बातचीत नहीं हो रही है। टावर मूवमेंट आ गया है। देखिए व्यूअर्स, प्यार जहां इतना होता है और बातचीत ना हो, ये तो ट्विन फ्लेम में ही होता है। द मून का कार्ड आया है। और क्या है? थैंक यू सो मच। वाओ, द स्टार कार्ड आया है। और क्या फीलिंग्स हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की। एंजल्स प्लीज बताइए। 2 कार्ड, ओहो मैं 2 मांग रही थी, बहुत सारे आए हैं। लेकिन देखिए न्यू बिगनिंग न्यू स्टार्ट का कार्ड आया है नीचे। द हायरोफेंट और द हाई प्रीस्टेस, ये कार्ड बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन देखिए जहाँ मैं ले लेती हूँ, क्योंकि ये कार्ड जब आए हैं तो कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ बता रहे हैं। बहुत कुछ क्या बता रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए आप लोगों का जो है, हमारे व्यूअर्स का अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में अभी आपका क्या चल रहा है कि टावर मूवमेंट चल रहा है। टावर मूवमेंट क्यों चल रहा है मैं बता रही हूँ कि टावर मूवमेंट क्यों चल रहा है। टावर मूवमेंट चल रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। आप और आपके पार्टनर के बीच में जो है वो थर्ड पार्टी का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके पार्टनर बहुत स्टक फील कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो यही कहना चाह रहे हैं कि वो अभी क्या है कि ये थर्ड पार्टी देखिए उनकी फैमिली भी हो सकती है। और ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली में कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हो सकती हैं, जो हो सकती है उनकी माँ हो सकती हैं, मदर फिगर लेडी कोई निकल कर आई हैं, कोई वाइफ भी हो सकती हैं, प्रेग्नेंट वाइफ भी हो सकती हैं। कि आपके हो सकता है कि पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं। हमारे बहुत से व्यूअर्स के पार्टनर यहाँ मैरिड हैं, फैमिली में हैं। तो फैमिली में होने के कारण भी वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, रीज़न ये हो रहा है। और बहुत से व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में देखिए फैमिली भी है,
थर्ड पार्टी भी है, देन फिर कहीं उनका कहीं और भी रुझान है, ठीक है ना। हो सकता है कि ऑप्शन हो रहे हैं आपके पार्टनर के पास में, ठीक है ना। थर्ड पार्टी कहीं किसी किसी की लाइफ में, देखिए सबको सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा, जितना आपको रेजोनेट हो रहा है वो आपके लिए ही है। तो आप, क्योंकि किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली की ही कोई लेडी है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, मे बी किसी किसी की वाइफ, किसी की मदर हो सकती हैं, किसी किसी के प्रॉपर मैरिड पर्सन है तो फैमिली है, फैमिली में बच्चे भी हैं, पूरी फैमिली आ रही है। और किसी किसी के में अदर जो कि मैरिड नहीं है, उनके पार्टनर की लाइफ में अदर ऑप्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि कहीं और रुझान उनका है अदर पार्टी की तरफ, अदर पर्सन की तरफ। तो ये सिनेरियो है, इस वजह से आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है और आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जहाँ झगड़े होते हैं और समझ में नहीं आता कि ये पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं है, इससे इतने झगड़े हो रहे हैं, इतना मुझे इरिटेट करते हैं ये पर्सन, फिर भी आप माफ़ करके उनकी तरफ बढ़ जाते हैं या बढ़ जाती हैं, तो इट मीन्स कि आपका डीप सोल कनेक्शन वहाँ होता है। डीप सोल कनेक्शन जो होता है वो डीप लव को दिखाता है। और जब तक कहते हैं कि आपकी सोल को जो है बार बार झटके नहीं लगते हैं, आपकी सोल को बार बार जगाया नहीं जाता है, वो झटकों के द्वारा, वो झटके आपके पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी द्वारा भी दिए जा सकते हैं। कहीं आप दोनों के बीच में ब्रेकअप डालकर भी हमारे जो यूनिवर्स हैं वो आप दोनों के बीच सेपरेशन करा के भी आप लोगों को अवेकनिंग का प्रोसेस बताते हैं कि आप अपनी सोल से जुड़िए और देखिए कि आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, ठीक है। अब सिनेरियो क्या है कि आपके पार्टनर, जैसे हम एनर्जी जान रहे हैं कि थर्ड पार्टी क्या है उनकी। थर्ड पार्टी देखिए यहाँ उनकी कार्मिक दिखाई दे रही है। बहुत नेगेटिविटी आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे दिखाई दे रही है। बहुत नेगेटिविटी क्यों हो रही है? एक तरफ वो थर्ड पार्टी में स्टक हो रहे हैं, एक तरफ आपसे ब्रेकअप भी चल रहा है, उनका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, स्टक है। द हैंगमैन की एनर्जी है, स्टक हो रहे हैं। देखिए द हैंगमैन, द डेविल और द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये तीनों ही कार्ड बता रहे हैं कि ये जब होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हो जाना या नेगेटिविटी का शिकार हो जाना, कहीं कहीं जब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में कहीं कहीं लोगों के द्वारा या किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, यस यहाँ पर मुझे अभी तुरंत जस्ट मैसेज मिला है कि किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी के द्वारा कुछ ऐसी एनर्जियाँ डाली जा गई हैं जिस वजह से भी आप लोगों का सेपरेशन हो गया है। ये चीज़ें ज़्यादातर ट्विन फ्लेम की लाइफ में होती हैं। एनर्जी आप समझ रहे हैं, ज़्यादा डार्क है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, आप लोग समझदार हैं, काफ़ी बार मैं बोल चुकी हूँ। तो थर्ड पार्टी के द्वारा ऐसी एनर्जी डाली भी गई होगी, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है, इस वजह से भी आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो रहा है। थर्ड पार्टी किसी किसी की लाइफ में जो फैमिली है या अदर ऑप्शन है वो कार्मिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कार्मिक पैटर्न होते हैं। थर्ड पार्टी जो ट्विन फ्लेम की लाइफ में कोई भी बीच में आता है वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले करता है। मतलब दो डीप लेवल पर जो सोल एक दूसरे से लव करती हैं और उनके बीच में कोई भी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फैमिली के कोई अदर पर्सन हो, चाहे अदर ऑप्शन हो, वो सब थर्ड पार्टी होते हैं। तो थर्ड पार्टी आ जाती है किसी किसी की लाइफ में। थर्ड पार्टी वर्क भी होता है। थर्ड पार्टी वर्क कैसे होता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ध्यान ना देके बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे पे फोकस करना, मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, बहुत बड़ा बनना है, मुझे ऐसा दिखना है, वैसे मुझे ये कमाना है, ये करना है, ये सब चीज़ों में लगे पड़े रहते हैं और आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तब भी होता है कि यूनिवर्स एक झटका उन्हें देते हैं। जो लोग ज़्यादातर पैसे की तरफ भागते हैं उन्हें फाइनेंशियल लॉस दे देते हैं यूनिवर्स के। अब आप देखो, अब आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया है, अब आप
अपने सोल से जुड़िए। जो लोग ज़्यादातर थर्ड पार्टी की तरफ भागते हैं, अदर ऑप्शन की तरफ भागते हैं, बार बार पार्टनर बदलते रहते हैं, बार बार उनको किसी से भी लव हो जाता है, अफेक्शन बार बार शो करते हैं या फ्लर्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ फ्लर्टिंग की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है कि फ्लर्ट करते हैं, तो वहाँ भी उनका कहीं किसी से भी सोल लेवल पर जो एक आपसे फील होता है सेटिस्फेक्शन, वो कहीं भी उनको नहीं मिलता है। तो बार बार उनके यही रिलेशन टूटते रहते हैं, ब्रेक होते रहते हैं, फिर नया बनाते हैं। तो ये सब उनका चलता रहता है। लेकिन जब तक एक फाइनल सोल डीप लेवल पर उनको एक यूनिवर्स की तरफ से कहते ना एक शॉक दिया जाता है कि जब कोई एक बच्चा होता है ना, बार बार प्लेफुल एनर्जी में होता है, उछलना कूदना इधर उधर भागना, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब वो भागते भागते ना कहीं कुछ एक ऐसी जगह टकरा जाता है ना कि फिर उसका भागना बंद हो जाता है, वो गिर पड़ता है। तो मैं जस्ट बच्चों वाली अभी मुझे याद आ गई कहानी। सबके साथ होता है बचपन में कि हम लोग जब भागते हैं और भागते भागते जब हम देखते रही हैं किसी ऐसी चीज़ से टकरा जाते हैं और तुरंत गिर जाते हैं। तब गिरते हैं तब चोट लगती है, तब पता चलता है कि अरे हम गलत दिशा में भाग रहे थे, हमको यहाँ नहीं यहाँ इस तरफ भागना है। तो सेम ऐसी ही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के पार्टनर की, जिनके पार्टनर बार बार अपने फ्लर्ट कर रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो मैन हो फीमेल हो, तो मैन हो सकते हैं, मेल हैं तो फीमेल हो सकते हैं। तो वो ऐसा है तो उनकी तरफ से भी अभी उनको एक बढ़िया वाला झटका जो है यूनिवर्स की तरफ से दे दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि इतने सारे कार्मिक एंडिंग के ये कार्ड आए हैं, ब्रेकअप का कार्ड आया है, देन नेगेटिविटी का। तो जो भी नेगेटिविटी है उनके लाइफ में वो एंड हो रही है। यह हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है। आप लोग जो है जो हीलर हैं, हमारे व्यूअर्स जो हैं बहुत अच्छी अपनी आपकी एनर्जी आ गई है यहाँ पर। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो द स्टार की एनर्जी में एक बहुत अच्छे हीलर हैं अपने आप को। उनको पता है कि जैसे कि वो इस जर्नी पर हैं और उनको क्या काम करना है, ठीक है ना। कहीं कहीं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई कोर्स भी या तो कर रहे हैं या टीचर हैं, टीचिंग उसमें हैं उनका प्रोफेशन, या फिर कोई हीलर हैं और हीलिंग में ही कोई अपने कोर्सेस को वो टीच करते हैं, सिखाते हैं लोगों को। ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप जो हैं हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा विजडम वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपके पास विजडम है, नॉलेज है, जो ज्ञान आप लोगों को देने का काम करते हैं। तो ये तो है ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जी। देखिए आपको मैच हो रही है डेफिनेटली, लेकिन न्यू बिगनिंग का कार्ड नीचे देखिए बॉटम ऑफ द डेक का है। आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। और न्यू बिगनिंग होगी कब? जब ये सब चीज़ें द ब्लैक एनर्जीज खत्म हो रही हैं, ये एनर्जी खत्म हो रही है, आपका टावर मूवमेंट खत्म होगा, तब न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, राइट। देखिए तो आपके पार्टनर की एनर्जी देख ली है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा उनके दिल में भी झांक करके आपके लिए क्या सोच रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया है जो आपसे बातचीत नहीं हो रही है, आप लोगों की बातचीत बंद हो गई है? क्या फीलिंग्स है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं? हमारे व्यूअर्स के लिए डीप डाउन दिल में क्या सोच रहे हैं? देखिए द विक्ट्री, आगे बढ़ना सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। देखा, वाओ मैं क्या बोलूं। देखिए आप लोग अगेन आप लोग देखिए यहाँ पहले भी 6 और 9 का कार्ड आया था और अगेन 6 और 9 का कार्ड। मतलब मैं क्या बोलूं, इतनी ज़्यादा श्योरिटी है कि ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी मैं निकाल रही हूँ। ये ट्विन फ्लेम के लिए ही रीडिंग हो रही है। देखिए आपके पार्टनर जो है अभी दिल में जो फीलिंग्स जो बता रही हूँ कि उनकी लाइफ में जितने मैंने बताया ना, द टावर की एनर्जी चल रही है और डार्क एनर्जीज काम कर रही हैं, कार्मिक पैटर्न जो हैं वो लाइफ चेंज हो रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है। ओवरऑल एक कहते ना कि निकल के आपके पार्टनर का जैसे ना
नया रूप निकल के अंदर से आने वाला है जो आपने पहले कभी देखा ना हो, ऐसा मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। उनका बहुत सोल लेवल पर, यस सोल लेवल पर, देखिए मैं क्या बताऊं, सोल लेवल पर उनकी हीलिंग चल रही है ये। और क्योंकि अब ये 11/11 आने वाला है तो ये एनर्जी तो होनी ही होनी है, क्योंकि अवेकनिंग नहीं होगी आपके पार्टनर की तो फिर वो कैसे आपकी तरफ बढ़ेंगे। तो यूनिवर्स अभी जो है वो उनकी अवेकनिंग करवा रही है, प्रॉपर वे में अवेकनिंग हो रही है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए व्यूअर्स, मैंने राशि नहीं बताई है तो कोई बात नहीं, हमारी कार्ड में सारी ही राशियां आई हैं। देखिए अगेन 6 का कार्ड आया है, 10 नंबर का कार्ड आया है, फैमिली का कार्ड आया है यहाँ, क्योंकि मेरी रीडिंग में सारे ही बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, सारे ही राशियां हैं। कप्स की एनर्जी, वैंड्स की, सॉर्ड्स की। देखिए ये डबल आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा था कि जो पैसे की तरफ ज़्यादा भागते हैं उनकी तरफ पैसे की तरफ से भी लॉस हो सकता है, तो मे भी ये लॉस को ही दिखा रहा है। बहुत से हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, देखिए दिल की फीलिंग्स जान रहे थे, दिल में तो बहुत अच्छी फीलिंग्स है आपके लिए, वो सोच रहे हैं आपसे रिश्ते को निभाना चाहते हैं, आपके साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही वो अपनी फैमिली इमेजिन कर रहे हैं, आपके साथ ही वो आप खुशियाँ महसूस कर रहे हैं जो आगे फ्यूचर की है। उनको भी अब जैसे कि झटके लगा है तो उनको भी समझ में आया है कि ये मेरा मे बी आपसे जो है उनका कहीं ना कहीं कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और मुझे अब आपकी क्या है कि जब से उनका ब्रेकअप हुआ है और जब से उनका थर्ड पार्टी से भी आर्गुमेंट्स वगैरह हो गए हैं, थर्ड पार्टीज भी जो कार्मिक हैं वो जा रही हैं, बहुत लोगों की लाइफ में चली गई हैं, उसके बाद का पेन आपके पार्टनर झेल रहे हैं और कुछ की लाइफ में अभी जा रही हैं। तो मतलब मेजर लेवल पर ये एनर्जीज काम कर रही हैं, मेजर लेवल पर। मेजर अरकाना के कार्ड ही आए हैं ज़्यादातर, तो मेजर शिफ्टिंग चल रही है। आपके पार्टनर की सोल ग्रोथ हो रही है, उनकी सोच बदल रही है, उनका जो आपको अभी तक बहुत लाइटली लेती थी हमारे व्यूअर्स को, वो जस्ट ऐसे एक ऑप्शन के तौर पर बना के रखा हुआ था हमारे व्यूअर्स को, वो पैटर्न, वो सोच आपके लिए अब उनकी बदलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत जद्दोजहद चल रही है, माइंड में बहुत ज़्यादा उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कन्फ्यूजन हो रहा है, साथ साथ माइंड से ही अपने ही दिमाग से जैसे ना जद्दोजहद किए जा रही हैं कि ये मेरी लाइफ में क्या हो गया, क्या चल रहा है। क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत अच्छी एक लाइफ जिएंगे, थर्ड फ्लर्टिंग नेचर जैसे रहा है, तो वो ये सोच रहे थे कि मेरी तो लाइफ बस ऐसे ही बल्ले बल्ले निकल जाएगी, थर्ड पार्टी के साथ मेरी जो है वो फ्लर्ट चलता रहेगा, यहाँ आपसे भी बात होती रहेंगी, आपको भी एक ऑप्शन में ले रहे थे। तो बस ऐसा हुआ है क्योंकि हमारे व्यूअर्स तो एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है और एक डिवाइन सोल है। तो कोई भी पर्सन डिवाइन सोल है जो उसके साथ कोई चीट नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता, उसके साथ गलत नहीं कर सकता, डिवाइन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वही हुआ है कि जब हमारे व्यूअर्स के पार्टनर ने हमारे व्यूअर्स को चीट किया है, धोखा दिया है, उनसे झूठ बोला है, उनसे बहुत सी बातें छुपाई हैं, हाइड की हैं, तो ये हमारे जो यूनिवर्स हैं, डिवाइन हैं, उनको ये बिल्कुल कतई भी बर्दाश्त नहीं हुआ है और उन्होंने आपके पार्टनर की लाइफ में इतना दुख, इतना पेन, इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रेस, देखिए फाइनेंशियल लॉस भी मैं दिखा रही हूँ, बहुत से व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल लॉस भी हो गया है। और जो अदर पार्टनर में थे उनका थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हो गया है, जो बहुत फ्लर्टिंग उस वे में रहते थे वहाँ से भी उनके सारे कनेक्शन उनके अब कटते जा रहे हैं और कुछ लोगों के कट गए हैं। तो अब इतना डीप डाउन सोल लेवल पर उनको हर्ट हो रहा है ना कि वो सोच रहे थे मैं तो ये सोचा ही नहीं था कि मुझे ऐसी ज़िंदगी भी जीनी पड़ेगी, मैं तो कितना अच्छा सोच रहा था, इमेजिन या सोच रही थी।
कि मुझे तो लाइफ में कभी दुख होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑप्शन रखे थे कि भाई एक पार्टनर ने दुख दिया तो दूसरे के पास चले जाएंगे, दूसरा दुख देगा तो तीसरे के पास चले जाएंगे, तो मेरे को तो लाइफ में कभी दुख होगा भी नहीं। तो बस, लेकिन हमारे जो डिवाइन हैं, यूनिवर्स हैं, वो हमारे व्यूअर्स का साथ दे रहे हैं और आपके पार्टनर को झंझोर कर उन्होंने उनकी सोल पर इतना गहरा प्रहार कर दिया है कि अब आपके पार्टनर तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। देखिए, तड़पने छटपटाने की एनर्जी मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पर, हमारे व्यूअर्स कहें कि ये आप तो यस बिल्कुल छटपटा रहे हैं। उनको क्या छटपटाहट हो रही है? एक तो अपने कर्मों का, जो उन्होंने कर्म किए हैं उनका वो हिसाब लगा रहे हैं, उनकी काउंटिंग कर रहे हैं कि मैंने अपने जो एक सच्चा इंसान था, जो एक अच्छा इंसान था, उसको मैंने चीट कर दिया, उसको मैंने धोखा दे दिया, उसके साथ मैंने कितना गलत किया है, उसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर मैंने चीट कर दिया उसको, जबकि वो इतना अच्छा इंसान था। मैंने क्या नहीं किया उसके साथ, वो गिनतियाँ अब इनकी काउंटिंग, अब इनकी जो है वो सोल करना स्टार्ट कर दी है और बहुत पछता रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि मे बी मुझसे गलती हो गई, ये मेरा देखिए, मेरा 6 ऑफ कप्स, अब उनको समझ में आ रहा है कि ये ही मेरा सच्चा पार्टनर है, ये ही मेरा दुख दर्द, जो आपने हो सकता है कि अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट किया है इमोशनली लेवल पर, और जब भी वो उनको कहीं कुछ परेशानी होती रही होगी तो हमारे व्यूअर्स ने बहुत अच्छे से उनको समझाया होगा, उनको डील किया होगा, उनको कहते हैं ना इमोशनली सपोर्ट दिया है हमारे व्यूअर्स ने। तो अब वही सपोर्ट, अब क्योंकि सब तरफ से उनको खालीपन मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं है, तो आपके द्वारा जो इमोशनली सपोर्ट जो आपके पार्टनर को मिला था, अब उसको मिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शायद मतलब तुम ही थी या तुम ही थे जो मुझे समझते थे अच्छे से, और मुझे कितना इमोशनल, मेरी मतलब कहते ना कि मेरी हर परेशानी को आप सॉल्व कर देते थे। मैं आपसे कुछ भी शेयर करता या करती थी तो उसमें आप मुझे अच्छे से गाइड करते थे, आप समझा सकते थे, समझाती थी या समझाते थे कि मुझे क्या करना है। तुम ही मुझे समझते थे, अब मुझे समझने वाला यहाँ कोई भी नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, कोई भी पर्सन नहीं है जो मुझे समझता है। आपके साथ जो बिताए पल उनको बहुत याद आ रहे हैं, अब खुशियाँ आपके पास ढूंढ रहे हैं, अब वो आना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि अब मैं आपकी तरफ बढ़ूँ, अब आपकी तरफ जाऊँ। ठीक है ना। कुछ के व्यूअर्स के पार्टनर जो है, अब वो हो सकता है कि आके एक फैमिली मतलब प्रपोजल भी दे सकते हैं फैमिली क्रिएट करने का, या फैमिली में आपके बारे में बताएंगे। जिनकी मैरिज नहीं हुई है वो अपनी फैमिली में बता सकते हैं कि मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे प्यार है। ठीक है ना। और किसी किसी के पार्टनर जो है वो मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, प्यार तो प्यार होता है, हो जाता है, और ट्विन फ्लेम में ज़्यादातर एक एज के बाद ही ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को समझ में आता है कि हम ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में, जब तक एक ट्विन की शादी दूसरे से हो चुकी होती है, बहुत से होते हैं जो दोनों मैरिड होते हैं। हो सकता है आप दोनों ही मैरिड हैं अलग अलग पार्टनर से, और आप दोनों के बीच में ही कोई कार्मिक, जो जिनसे शादी हुई है वो कार्मिक हैं, उनकी एंडिंग चल रही है, कार्मिक पैटर्न की एनर्जी आई है आपकी तरफ। देखिए, 2 बार आया है, तो हो सकता है कि दोनों तरफ ही, आप दोनों की तरफ ही शादी कार्मिक से हो रखी हो। बहुत सी लाइफ जो मैरिड हैं दोनों ही कपल। देखिए, ट्विन फ्लेम की रीडिंग हो रही है, आपको रेजोनेट हो रही है, फटाफट क्लेम भी करिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए, हमारे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं। आपके पार्टनर की बहुत, कहते ना कि बहुत ज़्यादा उनकी सोल लेवल पर अवेकनिंग चल रही है, स्टार्ट हो गई है। हमारे व्यूअर्स को उनको डिस्टर्ब नहीं करना है, कॉल मैसेज नहीं करना है। आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ कप्स की।
हमारे व्यूअर्स जैसे देखिए, मैंने पहले बताया था कि आपकी एनर्जी है द स्टार की, आपको ये हीलर है हमारे व्यूअर्स। मेडिटेशन करते हैं आप हमारे व्यूअर्स, और नहीं करते हैं तो ट्विन फ्लेम एनर्जी रिलेशनशिप में हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए ये थर्ड टाइम आया है। मैं ऐसा भी हो रहा है कि पैसे आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप में बहुत बड़ा इशू हो सकता है, मनी इशू हो रहा है कुछ, ठीक है ना। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, मेड फॉर ईच अदर। ट्विन फ्लेम ही होते हैं मेड फॉर ईच अदर, और आप लोग मेड फॉर ईच अदर हैं। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए एंजल्स प्लीज। हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। देखिए सेकंड टाइम, बहुत प्यार, बहुत लव आपको भी फील हो रहा है अपने पार्टनर के लिए। क्या बताएं, ये तो लव की ही जर्नी है, और सब कहते हैं लव की जर्नी है, लेकिन देखा जाए तो ये एक खुद के सोल की ग्रोथ की ही जर्नी होती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स। देखिए ये एनर्जी दिख गई है, ये ले लेते हैं। हमारे व्यूअर्स ऐसा लग रहा है कि हीलर तो हैं। देखिए हमारे व्यूअर्स ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है। और ले लेते हैं 2 कार्ड और दे दीजिए एंजल्स, क्योंकि हमारे व्यूअर्स ही हमारे व्यूअर्स ही मुझे ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको कार्ड दिख रहे हैं ना। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, सभी एनर्जीज हैं। देखिए फायर एनर्जी भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, सभी एनर्जीज हैं। इसीलिए मैं देखिए आप हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपकी एनर्जी में आया है कि आप परेशान हैं। हमारे व्यूअर्स देखिए क्यों परेशान हो रहे हैं। हमारे व्यूअर्स परेशान हो रहे हैं कि मे बी आपके पार्टनर को हो सकता है, देखिए ये थर्ड टाइम आया है तो मैं बता रही हूँ कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए भी आपको पता चला हो कि आपके जो पार्टनर को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इस वजह से भी आप परेशान हो सकते हैं। हमारे व्यूअर्स परेशान हो रहे हैं। दूसरा रीज़न ये हो रहा है कि आप एक हीलर हैं, आपको पता है कि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हैं। देखिए मैं एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ तीसरी टाइम दिख रही है। देखिए 6 और 9, 69, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 9 की एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ आपकी 9 की एनर्जी गड़बड़ हो रही है। ये 9 की एनर्जी को आपको बदलना होगा। आप जो है हमारे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरे पार्टनर तो मेरी तरफ आ ही नहीं रहे हैं, मेरे पार्टनर तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, मेरे पार्टनर तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, तो मैं कैसे जानूं क्या होगा मेरी जर्नी का। मुझे कह रहे ना कि पता ही नहीं चल रहा है आपको, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। हमारे व्यूअर्स जो हैं, एक सेकेंड, हाँ सॉरी व्यूअर्स, बेल बजी थी। तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को रातों में नींद नहीं आ रही, क्योंकि उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके पार्टनर उनकी तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, कोई कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। कमिटमेंट आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे बड़ा इशू यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे पार्टनर ने अभी तक मुझे कमिटमेंट नहीं दी है, कोई वादा नहीं किया है शादी करने का, आगे बढ़ने का, कि क्या करना है, कैसे करना है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और मे भी हमारे बहुत से व्यूअर्स को जो है पता चल गया है 11/11 में रियूनियन होते हैं, लेकिन अभी आपकी जर्नी पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सोचकर भी हमारे बहुत से व्यूअर्स परेशान हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारी जर्नी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे क्या होगा, कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ
कहते हैं ना कि एक इमेच्योर सी, जैसे आप हीलर तो हैं, देखिए हमारे व्यूअर्स हीलर हैं, जानते भी हैं कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, प्यार है, लव की जर्नी है, कैसे पूरा करना है, क्या होगा, लेकिन इमेच्योर तरीके से आप सोचने लग जाते हैं। फिर भी मैच्योर सोल होने के बाद भी जो आपका 3D लेवल पर जो है आप जो थिंकिंग करते हैं वो इमेच्योरिटी के साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को 5D लेवल पर नहीं देख पा रहे हैं। हमारे व्यूअर्स वो 3D लेवल पर देख रहे हैं आप लोग, इसलिए परेशान हो रहे हैं, इसलिए 9 की एनर्जी में, इसलिए 10 की एनर्जी में है। बहुत ज़्यादा परेशान है हमारे व्यूअर्स, नहीं उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तक कि रातों को रोना भी स्टार्ट कर दिया है, रोते भी हैं, कहीं बॉडी पेन होना, हेल्थ खराब होना, इस लेवल पर आप लोगों ने अपने, कहते ना कि अपने आप को इस लेवल पर ले आए हैं हमारे व्यूअर्स, जबकि है सब कुछ, उनको पता है क्या होना है, सब होगा, टाइम से होगा, टाइम से होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये जर्नी होती ही स्लो है, स्लो जर्नी है, और आप चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी फास्ट मेरी जो है जर्नी कंप्लीट हो जाए। तो देखिए ये तो सब डिवाइन टाइमिंग से होता है, तो डिवाइन की टाइमिंग ही जब आएगी तब ही सब कुछ होगा। मे बी ये पार्टनर की आपकी एनर्जी निकल कर आई है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छे रॉब रुतबे वाले, अच्छे पैसे, कहते ना कि अच्छी कोई पोस्ट जो है वो है आपके पार्टनर। लेकिन किसी किसी के पार्टनर जो हैं, देखिए यहाँ फैमिली में जैसे बताया, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि एम्परर। हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं, जो मेल हैं, फीमेल हैं, वो हो सकता है कि अपनी फैमिली में स्टक हो रहे हैं, वो ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि मेरी फैमिली पता नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए कि नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, क्या होगा, कैसे होगा, जबकि अभी तक आपके पार्टनर ने कोई कमिटमेंट नहीं दी है, कोई बात नहीं करी। मैं अपनी फैमिली में भी बात करूं तो क्या करूं, टाइम निकला जा रहा है, कैसे होगा, ये भी एनर्जी मुझे भी जस्ट क्लिक हुई है। और आप चाहते हैं रिश्ते में क्लैरिटी, आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको क्लियर कम्युनिकेशन दें, क्लियर बताएं कि उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके क्या सोच रहे हैं वो मुझे लेकर, उस जर्नी को लेकर, क्या मुझे कमिटमेंट देंगे, नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या सोचते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इस वजह से हमारे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जहां आपके पार्टनर बहुत लव की एनर्जी में है, लव की एनर्जी में आप भी हैं, क्योंकि आपको डीप डाउन पता है कि मेरी लव की ही एनर्जी है, लेकिन 3D लेवल पर आप स्टक हो रहे हैं। आप बार बार जो है, जैसे मैंने कहा ना, आप चाहते हैं कि बहुत फास्ट मेरी जर्नी चली जाए, लेकिन जर्नी रुकी क्यों है, मेरी जर्नी रुकी क्यों है, वो आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रही है ये सिचुएशन, कि आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं। देखिए आप दोनों का, मैंने कहा है, मेड फॉर ईच अदर हैं आप दोनों, एक क्वीन है और एक किंग है। आप हीलर भी हैं लेकिन परेशान हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में प्यार भी है लेकिन परेशान हो रहे हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। हमारे व्यूअर्स ही हर बार जब भी मैं रीडिंग लेती हूँ ना, तो आप ही ये एनर्जी आती है मुझे, ज़्यादातर परेशान आप ही मुझे दिखाई देते हैं हमारे व्यूअर्स। और जबकि आपके पार्टनर को तो उनको लगता है कि बस, क्योंकि वो तो ओवर कॉन्फिडेंट मुझे लग रहा है ना, उनको तो पता है कि आप तो प्यार करते हो तो कहीं जाने वाले नहीं। हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि वो प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी ये देखिए 3D लेवल पर आप देखेंगे, जब तक रिश्ते को तब तक हर्ट होंगे। इसीलिए मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए गाइडेंस है, तो आपके लिए गाइडेंस दे देते हैं। इसलिए आपके सोल लेवल पर देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। आपको उनकी सोल के बारे में पता चल जाएगा कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, फिर शायद आप लोग परेशान ना हो हमारे व्यूअर्स जो है, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनकी बहुत जल्दी आ गया है फॉरगिव, अरे 3 कार्ड आए हैं, फॉरगिवनेस के लिए बोल रहे हैं। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine.
देखिए फॉरगिवनेस के लिए बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप जो है पास्ट की बातों को सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को सोच रहे हैं, जो उनकी सोल है। देखिए सोल की तरफ से ये मैसेज आया है कि फॉरगिवनेस के लिए कह रहे हैं, उनसे जो गलतियां हुई हैं ना, जो अब तो उनकी सोल तो माफ़ी मांग ही रही है, तो वो कह रहे हैं कि माफ़ भी कर दो, पास्ट की बातों में मत फंसो, पास्ट की बातों को सोच के झगड़ा होगा आगे। तो आगे देखते हैं, लाइफ तो बहुत प्रीसियस है, उसको वेस्ट मत करो, रियलिटी को पहचानो, अपने जो हम रियलिटी को बना भी सकते हैं ना, यू क्रिएट योर रियलिटी बाय वॉट यू थिंक। हम जो जैसा सोचते हैं वैसी हम रियलिटी को बना लेते हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना कि हम इमेजिनेशन जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस पावर, थिंकिंग पावर बहुत होता है। तो ड्रीम एंड इमेजिन, वो कह रहे हैं अच्छा सोचो और अच्छा मुझे फॉरगिव कर दो जल्दी से ठीक है ना। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स, देखिए वो यही बार बार वो यही कह रहे हैं क्योंकि उनसे गलती हो गई है, उनकी सोल को पता है। डिजॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। वो यही कह रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को, पुराने थॉट्स जो हैं वो सब चीज़ों को जब तक आप आगे डिज़ोल्व नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, तो उसकी जगह एक नए थॉट्स कैसे आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आएंगी, ब्लेसिंग्स कैसे आएंगी। तो जब हमें घर की सफाई करते हैं तभी हम नई चीज़ों को अंदर लाते हैं, पुरानी चीज़ों को हटाते हैं। तो आप भी अपने पुराने थॉट्स पैटर्न को, पुरानी थिंकिंग को, जो आप रात रात भर सोच रहे हैं कि उन्होंने मुझे चीट कर दिया, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, उन्होंने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने वैसा वैसा किया, तो ये सब चीज़ें आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। तो वो उनकी सोल जो है वो आपको गाइड कर रही है, वो कह रही है कि आप ऐसा कुछ भी मत सोचो, पुरानी चीज़ों को जाने दो, जो हो गया, क्योंकि वो आपके साथ एक नई शुरुआत देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो वो भी यही चाह रहे हैं कि आप अपनी पुरानी सोच को चेंज करें और आगे नई चीज़ों के लिए आने के लिए मौका दीजिए। लेट देयर बी closeness between you, but always give each other space. Love never claim, it simply allow and gives। देखिए फिर से वही वैसे ही मैसेज वो है कि जो हमारे बीच में जो भी कहते हैं ना कि हम लोगों ने, पता है प्यार है, डीप डाउन प्यार है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों के बीच में सोल लेवल पर जो प्यार है, ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, बट लेकिन आपके बीच में झगड़े ज़्यादा हो गए हैं, बातचीत जो थर्ड पार्टी को लेकर कभी भी हो जाता, आर्ग्यूमेंट होना। तो प्यार है लेकिन आप लोगों के बीच में झगड़े होने के कारण आप लोग के बीच में जी टावर मूवमेंट आ गया है, एक दूसरे को आप लोगों ने स्पेस दे दिया है, आप लोगों के बीच में झगड़े हो गए हैं। वो सब उनकी सोल को भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने, आप दूसरे को, जो झगड़े का कारण है वो भी उनको पता है। तो वो ये भी समझ रहे हैं कि झगड़े का मेन कारण क्या हो गया। तो लव नेवर क्लेम, इट सिंपली अलाउ एंड गिव्स। तो वो ये कह रहे हैं कि बस आप कुछ भी झगड़ा मगड़ा कुछ मत करो, प्यार करो मुझसे, सिर्फ प्यार करो, आ जाओ और जल्दी से हम दोनों के बीच में पहले जैसा सब चीज़ें हो जाएं, ठीक है। रोमांस, क्यूपिड एरो स्ट्राइक, लो लव की शुरुआत वो फिर से करना चाहते हैं, इसीलिए आपके लिए इतना अच्छी मैसेज वो दे रहे हैं। उनकी सोल जो है वो कह रही है कि आप उनको माफ़ कर दीजिए, उनकी गलतियां जो हैं वो माफ़ कर दीजिए। आए वो तो आप झगड़ा नहीं करें उनसे, पास्ट की बातों को लेकर फिर से नहीं झगड़ें कि आपने ये किया मेरे साथ, वो किया, थर्ड पार्टी को लेकर मुझे चीटिंग कर दी। ये सब चीज़ों से वो डर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ों को तुम छोड़ दो, मतलब सोल लेवल पर कह रहे हैं वो कि ये सब चीज़ों को तुम छोड़ दो, तब मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मुझसे लड़ो नहीं, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। देखिए टाइम दीजिए इस जर्नी पर, टाइम की ही जर्नी होती है, जैसे मैंने कहा पेशेंस की जर्नी होती है, टाइम इसमें बहुत लगता है। और आप हमारे व्यूअर्स, जैसे मैंने बताया है कि बार बार परेशान हो रहे हैं कि चीज़ें मेरे हिसाब से हो क्यों नहीं रही हैं, इतना स्लो क्यों हो रहा है, मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, मेरा रीयूनियन क्यों नहीं हो रहा है, मेरे पार्टनर मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे व्यूअर्स सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की सोल कह रही है टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो उनको,
ठीक है, आप बहुत जल्दी बहुत तेज़ी कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दो उनको। सब चीज़ों से जो अभी उनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, उनको सोच बदल रही है, उनकी चीज़ें, उनका थिंकिंग पैटर्न, उनके लाइफ में एक तरीके की बहुत हौच पौच मची हुई है। यूनिवर्स की तरफ से अभी बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, वो सब चीज़ों से अभी उनको डील करना है, ठीक है ना। तब एक वो नए पर्सन बनकर आपकी तरफ आएंगे। तब तक आपको टाइम देना होगा, टाइम अपने आप को भी दीजिए, अपने आप को हील कीजिए। समझिए ये 3D लेवल की जर्नी नहीं है, 5D लेवल पर आप अपने पार्टनर से कनेक्शन बनाइए। आप हीलर हैं, वो अभी दुख में पेन में हैं, उनको 5D लेवल पर आप हीलिंग भी भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, उनको ब्लेसिंग सेंड कर सकते हैं कि आप जहाँ भी हैं और आप जिस भी पेन से सफ़र कर रहे हैं, आप जल्दी उस पेन से निकलें। यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं। आप ये हीलर हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, तो जो भी आपको लगता है आपको अपनी जर्नी पर करना चाहिए वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है, तो डेफिनेटली मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलती हूँ मैं एक अच्छी रीडिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सबका ध्यान रखिए। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।